पौराणिक स्रोतों के जानने वालों से सुना है कि कर्ण अपने आराध्य पिता श्री सूर्य नारायण की छठ व्रत रखकर उपासना किया करते थे। द्रौपदी भी इस पूजा की व्रती रह चुकी हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि 19 नवंबर की ये संध्या, जहां पर हम माँ प्रत्युषा को अर्घ देने आए हैं। तो घाट पटना ना सही मगर इंद्रावती नदी की पावन धारा से सराबोर ये है महादेव घाट जगदलपुर बस्तर का छठ, जिसकी छठा देखने मैं पहुंच चुकी हूँ। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अश्लेषा का। दरअसल ये YouTube का जो कल्चरल सेगमेंट है ये हमने रिन्यू किया है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि जब तुमने 18-19 का छठ कवर किया था तो 2023 का छठ क्यों नहीं कवर कर रही। तो मैं पहुंच गई ये कवर करने के लिए। इससे पहले जब मैंने कोशिश की थी छठ कवर करने की तो अर्घ देते देते मेरे हाथ से मेरा कैमरा ही अर्घ को दिया जा चुका था यानी कि वो जल में हो चुका था। तो हमने शाम का अर्घ दिया और जब उतरे थे छठ मैया का गाना चल रहा था और हमें ऐसा माहौल साल में सिर्फ एक बार देखने के लिए मिलता है। राजनीतिक दल भी आए हुए थे और जिन्होंने छठ पर्व को देखा। दरअसल राजनीति को आस्था में नहीं जुड़ना चाहिए, ना ही धर्म के बीच में आना चाहिए। ये खैर ये बात ही दूसरी है। फिलहाल हम छठ को एंजॉय करते हैं। सूपे, नारियल, फल, फूल, टीके, सिंदूर, नाक से लेके माथे तक लगे हुए सिंदूर से सजी औरतें इतनी खूबसूरत लग रही थी। इतना अपनापन परायों से, मतलब जिन्हें मैंने पहली बार देखा। और ये जो है ना, ये नई व्रतियाँ हैं, यानी कि शादी जस्ट इनकी कुछ हुई ही है और पहली बार व्रत रख रही हैं। पुराने छठ के समय मैंने देखा था कि नगाड़े और ढोल का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन इस बार ढोल नगाड़े हैं और पटाखे तो हैं ही। और राजनीतिक दल भी इससे पहले कभी नहीं आए थे। हो सकता है बस्तर में इलेक्शन में इसलिए आए हैं, लेकिन थे देखिए रैली में। तो महादेव घाट जाने के बाद हमने सोचा कि गंगा मुंडा घाट जो कि जगदलपुर बस्तर में ही है उसके भी दर्शन कर लिए जाए। ये काफ़ी बड़ा था और इसे कवर करना मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ तीसरी या चौथी बार ही आ रही हूँ। बहुत बड़ा घाट है और इस बार साज सज्जा भी बहुत अच्छी थी। हालांकि थोड़ी सी और सुविधा मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन पहले के जैसा नहीं है, अब ज़्यादा बेहतर है। जब हम गंगा मुंडा पहुँचे तो सभी अर्घ दे चुके थे और फ़ोटोग्राफ लिए जा रहे थे। व्रतियों की खूबसूरत फ़ोटोज़ निकाली जा रही थी। पूरा घाट जगमगाया हुआ था। बच्चे छठ का प्रसाद के लिए जिद कर रहे थे और माएँ समझा रही थी कि नहीं, प्रसाद कल सुबह ही मिलेगा। व्रतियाँ वापस लौट रही थी जब हम गंगा मुंडा पहुँचे। और जिनसे भी हम मिले तो नाक से लेके माथे तक सबके सिंदूर था और वे सभी व्रतियाँ हमें आशीर्वाद दे रही थी। और कल सुबह आने का हमें निमंत्रण ज़रूर दिया, यानी कि 20 नवंबर जब माँ उषा का अर्घ दिया जाएगा तब हम जाएंगे। इतनी सुंदर डोलची और सूपे सभी सजे हुए थे, बहुत खूबसूरत। तो दूसरे दिन सुबह हम पहुंच गए फिर से महादेव घाट और 7 बजे तक सब वाइंड अप हो जाता है, तो हम काफ़ी जल्दी आ गए थे। मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना है और ये पूरी तरह से पूजा समाप्त हो गई, इसलिए हवन भी हो रहा है, यहीं पर हो रहा है। अर्घ दिया जा चुका है। मैं अर्घ देते देते कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। मुझे लगा मेरे हाथ से कैमरा गिर जाएगा। तो घाट के दूसरी छोर यानी कि इंद्रावती नदी की दूसरी छोर भी लोग आकर देते हैं। बहुत मनोरम दृश्य है। हम जहाँ भी गए, मुझे हर जगह से मुझे छठ का प्रसाद मिला, बड़े अपनेपन से मिला मुझे। महादेव घाट में दरअसल इतने सालों से आते आते मुझे यहाँ आने की आदत सी हो गई है और लोग पहचानने लगे। तो हमें टीका भी मिल जाता है और ढेर सारा प्रसाद भी मिलता है अलग अलग जगह से। मिसेस सिंह के परिवार से हमारी जान पहचान हुई, उन्होंने हमें नेक्स्ट ईयर इनवाइट भी किया है आने के लिए। तो हमें प्रसाद के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। गंगा मुंडा घाट यदि मैं जाऊँगी तो वहाँ से सब उठ चुका होगा और शायद मैं हॉस्पिटल की ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊँगी। अर्घ पड़ चुकी है
और अभी हो रहा है 7:15। मुझे हॉस्पिटल की ड्यूटी पे भी जाना था और अभी छठ का तो अर्घ हमने थैंकफुली दे दिया। हमें प्रसाद भी मिल गया, सिंदूर भी मिल गया और फाइनली सब वाइंड अप हो रहा है। अलग मॉल, ये है महादेव घाट बस्तर जगदलपुर और ये है यहाँ का छठ। जाने से पहले कुछ पंक्तियाँ मेरे साथ हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिपरा के पतवा सरीखे डोरे मनवा, जियरा में उठा हिलोर, अब पूर्वा के झोंकवा से आई है संदेशवा, चल एक बार देशवा की।